INT फंक्शन। INT मीन्स क्या होता है? INT मीन्स इंटीजर। इंटीजर मीन्स नॉन डेसिमल वैल्यू, यानी कंप्लीट वैल्यू, संपूर्ण वैल्यू। तो हम यहां देखते हैं फंक्शन इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट में नंबर। नंबर हम कौन सा पास करेंगे? यहां मैंने एक कॉलम में नंबर्स लिए हुए हैं जो कि डेसिमल वैल्यूज हैं। तो 6.1234 ये नंबर अगर हम पास करते हैं इंट फंक्शन को, इज इक्वल टू इंट b6 ये हो गया, तो उस सिचुएशन में हमें ये क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर वैल्यू, यानी नॉन डेसिमल वैल्यू या डेसिमल वैल्यू रिमूव करके रिटर्न करेगा 6। फिर नेक्स्ट में हमने 4.1424 पास की, तो इसने क्या रिटर्न किया? 4। यहां क्या रिटर्न किया? 7। यहां 9। बट -7.2 के केस में क्या रिटर्न करेगा? -8। तो वो क्यों किया इसने? क्योंकि ये राउंड अप भी कर रहा है। 0.2 रिमूव किया इसने और अपर वैल्यू ली इसने -8। यहां पे भी क्या करेगा? 8। अगर हम यहां पे कर देते हैं -0.4, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? 9। अगर हम यहां पे करते हैं 8, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? 9। यहां पे जो ये रिटर्न करेगा नेगेटिव के केस में लोअर वैल्यू, यानी डेसिमल रिमूव करके वो लोअर वैल्यू रिटर्न करेगा, अपर वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे मैं 7.4 की जगह पे 7 दे देता हूँ एंटर, तो वो लोअर वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि संपूर्ण वैल्यू है विदाउट एनी डेसिमल। तो ये इसने 7 रिटर्न। एक्सेल इंट फंक्शन रिटर्न्स द इंटीजर पार्ट ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय राउंडिंग डाउन टू द इंटीजर। नोट द इंट फंक्शन राउंड्स डाउन, नीचे की तरफ डाउन, यानी लोअर वैल्यू रिटर्न करेगा। सो नेगेटिव नंबर बिकम्स मोर नेगेटिव। तो ये था इंट फंक्शन। आप इस फंक्शन को यूज़ कीजिए। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू वेरी मच।